Hello, welcome to our career strategist. We are discussing number system. हम लोग नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं यानी संख्या पद्धति की। और आज की क्लास में आपका स्वागत। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस क्लास में हम आज एक नई चीज के बारे में सीखेंगे। ये नया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसका नाम है फैक्टोरियल। वैसे तो इसकी जान पहचान 11th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चों को जरूर होगी, लेकिन उसके जो एप्लीकेशन आज हम सिखाने वाले हैं वो 11th क्लास में नहीं सिखाई जाती। तो अर्थात उनके लिए भी ये टॉपिक बिल्कुल नहीं है। जो इसका एप्लीकेशन आज हम बताएंगे वह एप्लीकेशन उनको 11th क्लास में नहीं पढ़ाई जाती। और जो बच्चे मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं 11th क्लास तक, 11th क्लास में, उनके लिए तो ये बिल्कुल ही नई है। तो आज हम फैक्टोरियल क्या है और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, उसके आधार पे किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन सब बातों का क्रमशः एक एक करके विवेचना करेंगे। तो आज आप फैक्टोरियल के बारे में जानने के लिए तैयार हैं? हाँ, यस। तो आज शुरुआत करते हैं कि फैक्टोरियल क्या है और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। फैक्टोरियल क्या होता है? ये जैसा कि हमने कहा कि एक सिंबल होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। वैसे तो इसका कोई मतलब नहीं है, न कोई मीनिंग है, बट कोई डेफिनेशन नहीं है, बट फिर भी हम ये कह सकते हैं कि फैक्टोरियल एक ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें प्राकृत संख्याओं के लगातार गुणन का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम कहें एक फैक्टोरियल तो इसका मतलब हुआ एक। अगर दो फैक्टोरियल कहते हैं तो इसका मतलब एक से लेके दो तक का गुणा। अगर तीन फैक्टोरियल कहते हैं तो एक गुने दो गुने तीन, तीन तक का गुणा, एक से लेके तीन तक का गुणा। चार फैक्टोरियल कहें इसी तरह से तो एक से लेके चार तक का गुणा। 5 फैक्टोरियल एक से लेके 5 तक का गुणा। और 100 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 100 तक का गुणा। तो ये फैक्टोरियल जो है वो लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को प्रयुक्त करने वाला एक सिंबॉलिक, एक सांकेतिक चिन्ह है जिसका आज हम उपयोग करेंगे और आज उसके बारे में समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आइए बिना किसी वक्त गवाए हम फैक्टोरियल के बारे में सीखते हैं और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके क्या एप्लीकेशंस है, ये सारी बातों से आज पर्दा उठाते हैं। ठीक है। तो इस सिंबल को हम फैक्टोरियल कहते हैं, वो है नोट ऑफ विस्मयादि बोधक चिन्ह की तरह। आज हम जानते हैं कि फैक्टोरियल क्या है और उसके अनुप्रयोग। फैक्टोरियल और उसके अनुप्रयोग, उसके अनुप्रयोग, ये आज हमें सीखना है, यानी एप्लीकेशंस। फैक्टोरियल और उसके एप्लीकेशंस जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, हमें उतना ही सीखना है, उससे ज्यादा और उससे कम नहीं। फैक्टोरियल को हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे भी नहीं पता, और फैक्टोरियल ही सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए आप भी फैक्टोरियल ही बोला करें। ठीक है ना। अब फैक्टोरियल क्या है? तो फैक्टोरियल जो सिंबल है इसका का सांकेतिक चिन्ह, सांकेतिक चिन्ह, चिन्ह ऐसा, ये या ऐसा एंगल की तरह, एल की तरह ये होता है। ठीक है। इसका अर्थ स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन समझने के लिए हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब होता है लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणन। फैक्टोरियल का मतलब समझने के लिए सिर्फ, ठीक है ना, का मतलब लगातार
प्राकृत संख्याओं का गुणन, प्राकृत संख्याओं का गुणन। लेकिन ये डेफिनेशन सही हमेशा नहीं है, क्योंकि 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 होता है और वो एक अपवाद है, अपवाद समझ लीजिए इसको, बाकी सब जगह सही है। तो अगर हम कहते हैं 1 फैक्टोरियल, इसका मतलब हुआ 1, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है। 2 फैक्टोरियल कहते हैं तो 1 से लेकर 2 तक का गुना, अर्थात इसकी कुल वैल्यू 2 हो गई। इसी तरह से 3 फैक्टोरियल अगर कहें तो ये गुना होगा 1 गुने 2 गुने 3, अर्थात इसकी वैल्यू 6 हो गई। इसी तरह से 4 फैक्टोरियल अगर कहा जाए तो ये होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 तक का गुणा, और इसका मतलब 24 हो गया। 5 फैक्टोरियल भी उसी तरह से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये हो गया 5 तक, है ना। 5 फैक्टोरियल में 5 तक का गुणा और 4 फैक्टोरियल में 4 तक का गुणा। तो ये 4 तक का गुणा, यहाँ 5 तक का गुणा। 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया कितना? 120। 5 फैक्टोरियल का मतलब 120। 6 फैक्टोरियल का मतलब इसी से एक और 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आंसर क्या आएगा? 720। 3 4 5 6, ये हो गया 720। इस तरह से ये कुछ कॉमन है जो आपको याद रहना चाहिए, इसलिए इनको हमने लिख दिया है यहाँ पे कि फैक्टोरियल का मतलब होता है लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणन, और 6 फैक्टोरियल तक हमने लिख दिया। अब इसमें जरूरत के हिसाब से मान लीजिए 10 फैक्टोरियल है और 10 फैक्टोरियल को हमें लिखना है कि जरूरत के हिसाब से, तो ये उल्टा भी लिख सकते हैं। 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। उसी तरह से 6 फैक्टोरियल को 6 से लेके 1 तक का गुणा भी लिख सकते हैं। तो इसको जरूरत के हिसाब से 10 गुने 9 गुने 8 और 7 से 1 तक के प्रोडक्ट को 7 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इसी तरह से 10 गुने 9 गुने 8 से 1 तक के प्रोडक्ट को 8 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इसी तरह से 10 गुने 9 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। यानी जरूरत के हिसाब से जितनी जरूरत होगी उतने की एक्सपेंशन करेंगे और बाकी के लिए हम फैक्टोरियल शब्द का इस्तेमाल रखेंगे। ध्यान रहे 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल इज 1। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसका आपको दिमाग में रखना चाहिए, और इसका क्या लॉजिक है ये हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है ना। ये आगे हम बताएंगे क्यों होता है ये 0 फैक्टोरियल 1, ठीक है। तो ये वक्त आएगा जब इस पे बात की जाएगी। तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है जी। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ओके, हम अब बात कर लेते हैं कि इस फैक्टोरियल का क्या इस्तेमाल है। और कई बार फैक्टोरियल बनाने के लिए आपको कुछ और सहारा लेना होता है। जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन लें कि 6 7 8 9 इंटू 9 इंटू 10 को फैक्टोरियल में आपको बदलना है, तो आप क्या करेंगे? या ऐसे क्वेश्चन है कि 2 गुने 4 2 गुने 4 गुने 6 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 को फैक्टोरियल में कैसे लिख सकते हैं? फैक्टोरियल में कैसे व्यक्त करें, कैसे व्यक्त करें? तो आप क्या कर सकते हैं? ये एक दो छोटी छोटी चीजें हैं, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे नहीं, बट ये सब्जेक्ट को समझने के लिए जरूरी है। तो हम कह रहे हैं 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 को फैक्टोरियल में कैसे व्यक्त करें। तो इसको हम लिख सकते हैं, हल इसका ये होगा, ध्यान से देखें कि हम लिख सकते हैं 2 को 2 गुने 1, 4 को भी 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 6 को भी 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 8 को भी 2 गुने 4 लिख सकते हैं, और 10 को भी 2 गुने 5 लिख सकते हैं। अब ये 1 2 ये 1 2 ये 1 2 और ये 1 2 और ये 1 2, कितने 2 हो गए? 5। तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 का पावर 5। फिर क्या बच गया गुणनफल में? 1 बच गया। यहाँ से ध्यान से देखिए, 1 बच गया, 2 बच गया, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना। तो 1 2 3 4 5 को हम क्या लिख सकते हैं?
1 2 3 4 5 को हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, है ना। तो ये हो गया 2 का पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी सवाल है जो हमने बताया आपको, और इस तरीके के सवाल जो है वो आपको पूछे तो नहीं जाएंगे, या हो सकता है पूछने वाले का क्या हिसाब किताब है कि क्या पूछ देगा। अब बताइए, लिखा है कि 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 को फैक्टोरियल में बदले, को फैक्टोरियल में बदले, फैक्टोरियल में बदले, तो आप क्या कर सकते हैं बताएं। ऐसे सवाल ये लिखा है, तो इसको कैसे कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि 10 से लेके 6 तक का गुना है, ठीक है, क्या है, 10 से लेके 6 तक का गुना है। तो हम 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, और इसके बाद बाकी जो है 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 हमने गुना कर दिया, और ये गुना कर दिया तो फिर हमें भाग भी देना पड़ेगा। 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 से भाग भी देना पड़ेगा। तो ये जो चीज हो गया, अब ऊपर कितना हो गया 10 फैक्टोरियल, नीचे कितना हो गया 5 से 1 तक का जो हमने गुना किया है उसको 5 फैक्टोरियल। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल। तो ये मदद देगा हमें फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने का। इसका मतलब 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल होता तो ऐसे हम कैंसिल भी कर सकते थे, है ना। तो कैंसिल भी कर सकते थे इस तरीके से, और कैंसिल करके हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते थे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है का 6 फैक्टोरियल। ये प्रश्न है कि 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। तो आप बता सकते हैं, 12 थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल लिखता, ठीक है। तो ये है 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल। तो प्रोडक्ट थोड़ी लंबी हो जाएगी 12 अगर रखेंगे तो कैसे करोगे। तो इसका हल होगा क्या, हल होगा इसका कि 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं कितना, 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 से 1 तक के प्रोडक्ट को 7 फैक्टोरियल, और नीचे 7 फैक्टोरियल है ही, ये कट जाएंगे, और कट जाएंगे तो ये होगा 9 है 72, 72 गुने 10 720, इस तरह से होगा। कुछ खास बात ध्यान में रखनी चाहिए, और वो बात ये है कि फैक्टोरियल में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीधे नहीं होता। मतलब ये चीज, ये है कंसेप्ट इंपॉर्टेंट। 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, ऐसे नहीं जोड़ते। कैसे जोड़ेंगे, ये गलत है। सही जवाब क्या होगा, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 होता है। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6, 6 और 2 8 हो गया LHS, ठीक है। और RHS क्या है 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कितना होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, जैसा कि अभी कहा था 120। 8 120 के बराबर तो नहीं हो सकता ना, तो इस तरीके से ये नहीं किया जा सकता, ये गलत होता है, ध्यान रहे। दूसरी बात इसी तरह से कि सब्ट्रैक्शन भी, जब एडिशन नहीं कर सकते तो सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते। मतलब ये कि 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, ऐसे सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। तीसरा, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा, ये कि 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 15 फैक्टोरियल, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है ना। और चौथा कि 15 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, ऐसा भी नहीं होगा। तो कैसा होगा, 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल कैसे लिखोगे, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट आएगा वही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल में सीधे सीधे ऐसा करने से बचें, ठीक है ना। ऐसे नहीं कट सकते कि ये काट दे पूरे से, ठीक है। हाँ काट सकते हैं, कब कैंसिल होगा,
ये होगा जैसे 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, तो ये डिवाइड होके 1 हो जाएगा, ये कटेगा। 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सब वैलिड है, लेकिन ये सब वैलिड नहीं है। उन क्यों नहीं है आप खुद समझ गए हैं। इसको अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो ये एक कॉमन चीजें हैं जो फैक्टोरियल का क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम ये सीखने के लिए कि फैक्टोरियल का असली उपयोग क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पे चर्चा करते हैं। तो फैक्टोरियल से जैसे अभी हमने लिखा था ये 10 गुने फैक्टोरियल को 10 से लेके 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिखा था। इसको अगर फिर से जैसे 10 उसमें आया तो 10 को हम 2 गुने 5 लिख सकते हैं, 8 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 गुने 3 लिख सकते हैं। ऐसे करने पे किसी प्राइम नंबर के, अगर सबको प्राइम नंबर के रूप में एक्सप्रेस किया जाए तो किसी प्राइम नंबर को कितनी बार आएगा, प्राइम नंबर कितनी बार आएगा, या उसके पावर क्या होंगे, या उसके घात क्या होंगे, घातांक, ठीक है ना, घात क्या होंगे, पावर क्या होंगे, ये हमें निकालना है। तो किसी फैक्टोरियल में 10 फैक्टोरियल में 2 का घातांक कितना होगा, 15 फैक्टोरियल में कितना होगा, 50 फैक्टोरियल में 2 का घातांक कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, उस फॉर्मूले के आधार पे हम कर सकते हैं। और ऐसा क्यों जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं उसमें इनकी उपयोगिता होती है। तो आइए सीखते हैं। जैसे मैं कहूँ, फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। फॉर्मूला ये है बच्चों, ये है फॉर्मूला, ठीक है, सूत्र। और सूत्र क्या है कि किसी रूढ़ संख्या p का n फैक्टोरियल में घात मतलब पावर, घातांक, घात क्या होगा, यह इस जानने के लिए आप ऐसा करेंगे n बाई पी। और ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है, ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा पूर्णांक, n बाई पी स्क्वायर, ये हो गया n बाई पी क्यू। ऐसा इसी तरह से आगे लिखते जाएंगे, जहां इसका मतलब होता है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है अधिक का अर्थ है अधिकतम पूर्णांक, अधिकतम पूर्णांक, ठीक है, इसका अर्थ हुआ अधिकतम पूर्णांक, ठीक है, अधिकतम पूर्णांक यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। जितना बड़ा से बड़ा इंटीजर हो सकता है। तो इसमें निकालते हम किसी का घातांक इस फॉर्मूले से, और इससे आपको निकल के आ जाएगा। जैसे एक सवाल लेते हैं, 10 फैक्टोरियल में 10 छोड़िए 15 ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर दें या ज़्यादा हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल में इसी में ले लेते हैं, ठीक है। 10 फैक्टोरियल में 2 का घातांक कितना होगा, 2 का घातांक, 2 का घात कितना होगा, इंडिसेज कहते हैं, ठीक है ना। तो पावर 2 का घात कितना होगा, यदि उसे ऋण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए, ठीक है। तो 2 का घात कितना होगा ये हमें निकालना है, तो हम फॉर्मूले पे जाएंगे। फॉर्मूले पे कैसे जाएंगे, ये देखिए, 10 डिवाइडेड बाई 2 हल, ये हुआ हमारा हल। 10 डिवाइडेड बाई 2, फिर 10 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। फिर 10 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब, यानी 2 का पावर क्यूब का मतलब 8। और फिर आगे 10 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 4 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। अभी लिख देते हैं समझने के लिए कि इसके आगे क्यों नहीं लिखेंगे, और इसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी। देखिए क्या आएगा, 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा जी, अब बताइए 5 आएगा, 5 आएगा। अच्छा, 10 में 4 से भाग देंगे तो अधिकतम कितनी बार भाग लग सकता है, पूर्णांक कितने हो सकते हैं 2 पॉइंट समथिंग, 2 दशमलव समथिंग, 2 बार अधिकतम भाग लग सकती है तो 2 लिखेंगे बस। पूर्णांक अधिकतम 2 हो सकता है, 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग में समथिंग इज नथिंग, ऐसा समझ लीजिए, समथिंग इज नथिंग। तो 2 पॉइंट समथिंग, समथिंग इज नथिंग, 2 आएगा अधिकतम पूर्णांक। वैसे ही 8 से भाग देंगे तो अधिकतम क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग एंड समथिंग इज नथिंग, तो 1 लिख देंगे। और 10.16 में 10/16 में डिनोमिनेटर चूंकि नोमिनेटर से बड़ा है तो ये आएगा 0 पॉइंट समथिंग, और समथिंग इज नथिंग और 0 जोड़ना और टाइम खराब करना बराबर है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं थी, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। और जब डिनोमिनेटर यानी हर अंश से ज्यादा आ जाए, हर अंश से ज्यादा आ जाए तो हम नहीं लिखेंगे। कहाँ तक लिखना है इसमें, डॉट 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 लिखा है, अब आप समझ गए। जब तक लिखना है, जब तब तक कि डिनोमिनेटर तब तक लिखना है जब तक कि डिनोमिनेटर यानी हर अंश से बड़ा ना आ जाए। बड़ा आने के पहले ही छोड़ देंगे, जब बड़ा आने लगे तो छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग, समथिंग इज नथिंग, और 0 ऐड करने से कोई बात बनने वाली नहीं है। तो 5 2 7 1 8 बार आएगा। 2 को अगर 10 फैक्टोरियल को हम एक्सप्रेस करें तो 8 बार आएगा 2। कैसे, जरा चेक करें। अभी तक तो शायद आपको इसमें डाउट हो, तो देखते हैं कि कैसे आएगा 8 बार। 10 फैक्टोरियल को हम लिख रहे हैं 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ये है। अब 10 फैक्टोरियल को 2 गुने 5 भी लिख सकते हैं, 9 फैक्टोरियल को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 फैक्टोरियल को 2 गुने 2 यानी 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 7 और 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 5 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 गुने 2 गुने 1। अब यहां से देखिए 2 का पावर कुल कितना हुआ तो 2 का पावर यहां से 1 और यहां 3, 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8। 2 का पावर 8 आ गया कि नहीं आ गया बताइए। 3 का पावर कितना है जी 2, 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ, 3 बार और 1 4 बार, 3 का पावर 4। 5 कितनी बार आया जी 2 बार, 5 का पावर 2 और 7 1, ये आ गए। इसको प्राइम फैक्टर में अगर हमने एक्सप्रेस किया, ऋण संख्याओं के गुणनफल में एक्सप्रेस किया तो 2 के घातांक 8 आए, और ये ऊपर आया हुआ है 8 हमारा सूत्र से। तो ये छोटी संख्या में तो ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में कैलकुलेट करना मुश्किल होगा ऐसे निकाल करके। जैसे मैं पूछूं कि 50 फैक्टोरियल में 3 का घातांक क्या होगा, जैसे अभी 10 फैक्टोरियल में देखिए 3 का निकालना होता तो क्या करता है, 10 फैक्टोरियल में 3 का घात क्या होगा अगर निकालना होता हमें, तो हम सूत्र लगा करके कैसे निकालते क्या होगा। तो ये होता हमें कि 10 में 3 से भाग देते, बोलिए, फिर 10 में 3 स्क्वायर से भाग देते, 3 स्क्वायर 9, उसके बाद फिर 3 क्यों इससे बड़ा हो जाएगा तो छोड़ देंगे। अब 10 में 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा 3 पॉइंट समथिंग, समथिंग इज नथिंग, तो 3 आ गया। 10 में 9 से भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग, समथिंग इज नथिंग, तो ये हो गया 4। और देखो यहाँ 4 ही आया हुआ है, इसलिए फॉर्मूला पे एकदम विश्वास रखें। अविश्वास का कोई मतलब नहीं है, एकदम फॉर्मूला सही है, ठीक है ना, आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। अब कोई पूछ दे आपसे कि चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन ये बताएं कि 50 फैक्टोरियल को, प्रश्न ऐसा, ये प्रश्न आ सकता है, यदि 50 फैक्टोरियल को ऋण संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए तो
3 का घात क्या होगा, 3 का घात क्या होगा, घात मतलब पावर, पावर क्या होगा, यह सवाल हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे निश्चित रूप से। हल ये होगा कि हम अब फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, 50 फैक्टोरियल है तो 50 फैक्टोरियल 50 बटे 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर क्या होगा 50 बटे 3 का स्क्वायर यानी 9, पावर एक एक बढ़ता जाएगा, 50 बटे 3 का क्यूब 27, और अब नहीं लिखेंगे कि 27 थी यहाँ 81 ज्यादा हो जाएगा 50 से तो नहीं लिखेंगे। तो क्या है यहाँ 16 दशमलव समथिंग और समथिंग इज नथिंग, 48, 9 से 9 पचे 45 तो 5 पॉइंट समथिंग, समथिंग इज नथिंग, 27 से कम 27, 27 दूनी 54 होता है जो 50 से ज्यादा हो जाएगा तो 1 पॉइंट समथिंग यानी 1, 16 5 21 1 22 हो गया। तो इसमें 3 का घात 22 होगा, यही उत्तर होगा। आप जब फुर्सत में हो तो आप इसे करके पहले की तरह चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। अब हमें ये सवाल है कि ये क्यों पढ़े। क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रश्न कि यदि 50 फैक्टोरियल को एक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या के रूप में, प्राकृत संख्या के रूप में व्यक्त किया जाए, के रूप में व्यक्त किया जाए, व्यक्त किया जाए तो संख्या के अंत में, संख्या के अंत में कुल कितने शून्य होंगे, कुल कितने शून्य होंगे, शून्य होंगे, ये बड़ा सवाल हो गया, कुल कितने शून्य होंगे। अब देखिए यहाँ पे इस सवाल को करने के लिए 50 गुने 49 गुने 48 गुने 46 कैलकुलेटर के बस की भी बात नहीं, और इस सवाल का जवाब निकालने के लिए हम एक ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट बताते हैं कि कंसेप्ट क्या है। ठीक है ना, तो 50 फैक्टोरियल को एक्सप्रेस करने के लिए पहले एक कंसेप्ट की बात करते हैं। कौन कौन से ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट करने से 0 आ सकता है, तो सिर्फ 2 ही ऐसे प्राइम नंबर हैं, एक 2 और एक 5। इनके जितने पेयर होंगे उतने 0 आएंगे, है ना, जितने इनके पेयर होंगे उतने 0 आएंगे। इसका मतलब है कि हम 2 और 5 का इंडेक्स निकाल लें, है ना। प्रश्न में हम क्या करें कि 2 और 5 का इंडेक्स निकाल लें और 2 का घातांक, 2 का घात 50 फैक्टोरियल में, 50 फैक्टोरियल में क्या होगा, 50 फैक्टोरियल में क्या होगा, तो 50 बटे 2 बोलिए, फिर 50 बटे 2 का स्क्वायर 4, फिर 50 बटे 2 का क्यूब 8, फिर 50 बटे 2 का 16, और उसके बाद भी एक आएगा 50 बटे बोलिए 2 का पावर 5 यानी 16 दूनी 32, 2 से गुना करते जाना है, उसके बाद 64 हो जाएगा जो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 50 बटे 2 कितना हो गया जी 25, और 50 में 4 से भाग देंगे तो 12 पॉइंट समथिंग, 12 चौक 48, 12 पॉइंट समथिंग तो 12 आ गया बोलिए। ठीक है, उसके बाद ये 8 6 48 तो 6 पॉइंट समथिंग 6 आ गया, 16 3 48 3 आ गया, 32 से कम 32 1 पॉइंट समथिंग तो 1 आ गया, यानी 25 और 12 47, 25 और 12 37 और 6 43 और 3 46 और 1 47, ये हो गया 47, कुल 47 बार आएगा। 5 2 7 6 13 3 16 1 17 7 हाथ में 1 और 2 1 3 1 4, 47 बार आएगा। ये आप आसानी से कर पाए क्योंकि आप समझते हैं, फॉर्मूला जान गए हैं, इसलिए, नहीं तो आपको ये करने में 10-15 मिनट लगते और तब भी शायद आप न कर पाते। देखिए 3 का घात 50 में, अब 5 का घात हम निकाल लेते हैं, 5 का घात 50 फैक्टोरियल में क्या आएगा, 50 फैक्टोरियल में तो ये आएगा 50 बटे 5, 5 से भाग देंगे, फिर 50 बटे 5 का स्क्वायर कितना 25, है ना, उसके बाद 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 जो 50 से ज्यादा हो जाएगा,
तो नहीं लिखेंगे। 50/5 क्या हो गया 10, 50/25 क्या हुआ 2, यानी 12 बार आएगा। अब आप समझिए कि हम 50 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते थे। हम लिख सकते थे 50 फैक्टोरियल को 2 का पावर 47, 3 का पावर भी कुछ आएगा मान लेते हैं, ठीक है, अल्फा, और 5 का पावर आएगा कितना 12, और भी आएंगे, 7 का पावर कुछ आएगा बीटा, कुछ भी मान लेते हैं, ऐसे कुछ आते रहेंगे आएंगे। अब इसमें 2 और 5 ही है जिनका गुणनफल 10 बना सकता है, अदरवाइज कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो कि बना सके, ठीक है। अब मान लीजिए कि 2 और 5 में कितने ऐसे पेयर अधिकतम बन सकते हैं, 12 ही बन सकते हैं। 2 और 5 के पेयर कितने बन सकते हैं 12, क्योंकि 5 कम है, 2 तो बहुत है 47 है, लेकिन 5 कम है, तो इसलिए 5, 2 और 5 के अधिकतम 12 पावर बन सकते हैं, 12 पेयर बन सकते हैं, और बाकी के 2 इस 12 में से निकल गया तो 2 का पावर 35 रह जाएगा, लेकिन इसके लिए कोई जोड़ीदार 5 नहीं है, ये बेचारा इकलौता रहेगा, ठीक है ना। 7 का पावर बीटा, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये 10 होंगे। अब 10 का पावर 12 का मतलब क्या होगा, 10 का पावर 12 से गुना करेंगे तो 12 जीरो आखिरी में आएगा, ये आएगा 2 का पावर 35, 3 का पावर अल्फा, 7 का पावर बीटा, ऐसे कुछ भी आएगा। तो आखिरी में कितने जीरो आएंगे 12 जीरो आएंगे। जैसे किसी संख्या को आप मान लीजिए कि 8 कोई संख्या है या 32 है, 32 को आप 10 से गुना करते हैं तो 320 आता है, 32 को आप 10 स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3200 आएगा, यानी जितने पावर उतने जीरो। तो यहाँ 12 पावर है तो 12 जीरो आएगा, कोई कहने वाली बात नहीं है। 32 को 10 क्यू से गुना करें तो क्या आ जाएगा बताइए, 3 से गुना करेंगे तो 32,000 आ जाएगा। तो ये तो संख्या जो बचेगी यहाँ से यहाँ तक, उसमें एक भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई प्राइम नंबर है ही नहीं। 32 का पावर 4 करेंगे, 10 का पावर 4, तो ये 4 जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 3 जीरो, यहाँ पे आ जाएगा 4 जीरो, यहाँ पे 3 ही जीरो, ठीक है। थोड़ा फास्ट होने से ये गलतियां हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ 4 जीरो आ जाएगा, तो 12 अगर पावर होगा तो 12 जीरो आएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हुआ कि 50 फैक्टोरियल के को यदि प्राकृत संख्या में लिखा जाए तो संख्या में व्यक्त किया जाए तो उसके अंत में 12 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे 12 12 शून्य होंगे, ठीक है। ये सवाल हो गया। अब यहां शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि 2 हमेशा ही ज्यादा आएगा, 2 हमेशा ही ज्यादा आएगा पावर में, 5 कम आएगा। जितनी 5 के पावर होगी उतने ही शून्य होंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर कि 2 का पावर 47, 5 का पावर 2 तो छोटी संख्या है ना 5 के मुकाबले, तो इसका पावर तो ज्यादा आएगा ही आएगा। वैसे भी हर एक इवेंट में 2 आता है, तो 2 हमेशा ज्यादा आएगा, 5 कम आएगा। तो इसलिए 5 के जितने पावर होंगे, कभी कोई पूछे तो सिर्फ 5 का इंडेक्स निकाल लें, ऐसे कोई नेचुरल नंबर में कोई पूछे तो 5 का इंडेक्स निकाल लें, जितने 5 की पावर उतने शून्य। जैसे अगर कोई अब पूछ दे आपसे क्वेश्चन कि 70 फैक्टोरियल में, बताइए ये प्रश्न हो जाए कि 70 फैक्टोरियल में को प्राकृत संख्या में व्यक्त करने पर अंत में कुल कितने शून्य होंगे, अंत में कुल कितने शून्य होंगे, कुल कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे। तो आप क्या करेंगे बताइए। अब आपके लिए ये क्वेश्चन 3 सेकंड का रह गया है। कैसे आप हल करेंगे तो देखेंगे 70/5, 5 का इंडेक्स निकालना है, और 70/25, 5 का, 25 से आगे 125 हो जाएगा, जो कि जरूरत नहीं है। तो 70/5 क्या हो गया 14, 14 25 70, 25 70/25 क्या हुआ 2 पॉइंट समथिंग इज नथिंग, 16 आंसर। तो अब आप इसको कंसेप्ट समझने के बाद 2-3 सेकंड में कर सकते हैं। अब आपके लिए ये कोई लंबी बाजी
नहीं रही। तो आप इस तरह के सवाल आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब नंबर ऐसा सीधे ना हो, कई बार घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चंस के नंबर होते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी स्किल की जरूरत होती ही है। जैसे लिखा है ये 5 गुने 10 गुने 15 गुने 20 गुने 25 गुने 35 गुने 35 गुने 40, ठीक है। ये लिखा है 20 5 से लेकर के 40 तक का प्रोडक्ट के गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे, अंत में कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे, ये सवाल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लगातार वैसा नहीं है, वैसा होता तो सिर्फ हम 5 का निकालते। अब यहाँ पे क्या है कि आप इसको लिख सकते हैं, देखिए कैसे हल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 गुने 10, 5 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 5 गुने 1, फिर ये हो गया 5 गुने 2। जैसे पहले शुरू में किया था, फैक्टोरियल बनाने के लिए कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं बताते, ऐसे लिख सकते हैं। फिर से दोबारा लिख रहा हूं ताकि आपको रिकॉल हो, अदरवाइज डायरेक्ट लिखा जा सकता था 5 गुने 5, 5 गुने 6, 5 गुने 7 और 5 गुने 8 लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया और आएगा एक 5 गुने 8, ठीक है, ओके। अब इन सब में 5 है तो 5 का पावर यहाँ क्या हो जाएगा, 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5 का पावर हो जाएगा 8। और 1 गुने 2 गुने 3 कितने हो गए, 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 बच गया, यानी 8 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 5 का पावर 8 गुने 8 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको अब इसमें 2 का इंडेक्स कितना आएगा 8 फैक्टोरियल में बताइए। तो 8 फैक्टोरियल में 2 का इंडेक्स कितना आएगा, वैसे भी निकाल सकते थे या यहां से भी निकाल सकते हैं कि 2 का इंडेक्स कितना आएगा, वैसे निकाल लीजिए फॉर्मूला लगा के, या यहाँ पे देखिए 2 एक बार यहाँ आएगा, 2 बार यहाँ आएगा, तो 2 1 3 और 1 4 और 3 7, 2 का पावर 7 आएगा। और 5 कितनी बार आया जी, एक बार और आएगा, तो ये कुल मिलके उसके बाद 7 आ गया, यही है। अब इस फैक्टर को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 9 और 2 का पावर 7, देखिए है ना, 8 और 1 पावर यहाँ से मिलकर 9, 2 का पावर 7 गुने 7, ऐसा आ गया। इसमें देखिए कि इसमें 2 का पावर ही कम है 5 के पावर से, 5 का पावर है, ये 5 है, ठीक है, ये है 5, तो 5 का पावर 9 है, 2 का पावर 7 है। तो ये गलत फहमी ना पाले कि हमेशा ही 5 ही ज्यादा होगा, 2 ही ज्यादा होगा। संख्या पर निर्भर करता है कि संख्या किस प्रकार की है, उस पर निर्भर करेगा कि 2 ज्यादा होगा कि 5 ज्यादा होगा। लेकिन जब ऐसे कोई भी नंबर पूछा जाए 10 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल 1 लाख फैक्टोरियल, तो उसमें हमेशा 5 कम होगा, 2 हमेशा ज्यादा होगा। इसलिए वैसे क्वेश्चंस के लिए आप सीधे 5 निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ घुमा फिरा के नंबर दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने पेयर अधिकतम बन सकते हैं, 7, क्योंकि यहाँ 2 कम है, 2 और 5 के अधिकतम 7 पेयर बनेंगे। इसलिए आखिरी में कितने शून्य होंगे, यहाँ पर 2 और 5 के अधिकतम 7 पेयर बनेंगे, और यहाँ 5 2 एक्स्ट्रा रह जाएगा, 7 रह जाएगा, मतलब 10 का पावर 7 गुने 25 गुने 7 175 आ जाएगा, 175 गुने 10 का पावर 7, यानी आखिरी में कितने शून्य होंगे, अर्थात अंत में 7 शून्य होंगे। अंत में कितने शून्य होंगे, 7 शून्य होंगे, शून्य होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। इसी तरह से एक क्वेश्चन और दे देते हैं और इस क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन और क्या होना चाहिए। ध्यान से देखिए, कई बार लिखा होता है 2 से लेकर यदि n इज इक्वल टू 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने 12 से लेकर के ये 50 तक का गुणनफल है हो, तो n के अंत में कुल कितने शून्य होंगे, n के अंत में कुल कितने शून्य होंगे, कुल कितने शून्य होंगे, शून्य होंगे, ठीक है, ये सवाल। अब इस सवाल को कैसे करोगे, तो इस सवाल में देखिए n को हम लिख सकते हैं हल, ठीक है। क्या होगा,
n को क्या लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिए, n को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुने 1, फिर इसी तरह से 2 गुने 2, फिर इसी तरह से 2 गुने 3, और इसी तरह से आखिरी में आप लिख सकते हैं 2 गुने 50। इसका मतलब 2 50 बार आएगा गुणनफल में, तो 2 का पावर 50। अब आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि अब कई क्वेश्चन कर चुके, और 1 गुने 2 गुने 3 से लेकर 50 तक के गुणनफल को 50 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 50 फैक्टोरियल में जितने शून्य आएंगे, इसमें से तो शून्य आने से रहे, और 50 फैक्टोरियल में कितने शून्य आएंगे वो निर्भर करेगा अभी जो पुराना तरीका सीखा उसमें 5 के इंडेक्स पे। तो 50 फैक्टोरियल में 5 का इंडेक्स क्या होगा, 50 फैक्टोरियल में 5 का घात कितना होगा, 12 होगा, अभी आपने किया था। तो 50 फैक्टोरियल में कैसे, 5 का ये हो गया 1, और 50 बटे 5 का पावर 2 25, ये हो गया 10, और ये 2 12। तो 12 आए थे, इसलिए इसके अंत में भी 12 ही शून्य होंगे। ये जो भी फैक्टर बनेगा इसमें 12 शून्य होंगे। कोई भी नंबर होगा यहाँ पे 10 का पावर 12 से मल्टीप्लाई होगा। ये कुछ आएगा एक नेचुरल नंबर मान लेते हैं, लेकिन उसमें आखिरी में क्या प्रोडक्ट आएगा, इसमें 10 का पावर 12 आएगा, आखिरी में 10 का पावर 12 आएगा। इसलिए 10 का पावर 12 आने से आखिरी में क्या होगा, 12 शून्य होगा। यहाँ पर कोई नंबर आएगा लेकिन उसमें आखिरी में 10 का पावर 12 होगा, इसलिए 12 शून्य होंगे। तो ये देखना होगा क्वेश्चंस के हिसाब से, यहाँ पे कोई नंबर आएगा और उसमें आखिरी में 10 का पावर 12 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए 12 शून्य होंगे। तो प्रश्न की प्रकृति को ध्यान में रखना बहुत जरूरी। प्रश्न पूछने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। जैसे लिखा जाए, यदि 1 से लेकर 57 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं को गुणा किया जाए तो उसके अंत में कुल कितने शून्य होंगे, तो उसके अंत में कुल कितने शून्य होंगे, शून्य होंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये फैक्टोरियल सबका नाम भी नहीं लिया, और फैक्टोरियल का नाम भी नहीं लिया, और बच्चे अब परेशान रहते हैं कि इसको हम कैसे करें। ठीक है, लेकिन अगर आपने समझ लिया है कि 1 से 57 तक के प्रोडक्ट को 57 फैक्टोरियल ही कहते हैं, वही चीज है, बस कलर चेंज हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप अगर समझ गए हैं तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, कि 1 से लेकर 57 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणन किया जाए तो कितने शून्य होंगे। ये 57 फैक्टोरियल ही हो गया। अब 57 फैक्टोरियल में 5 के इंडेक्स से ही बात बनेगी, तो उत्तर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 5 का इंडेक्स निकाल लेंगे। अब 57 में 5 का इंडेक्स कैसे निकालेंगे, ये हो गया प्लस ये हो गया, 57 बटा 5 का स्क्वायर कितना, 25, आगे 125 हो जाएगा जिसकी जरूरत नहीं है। 11 बचे 55, 11 पॉइंट समथिंग इज नथिंग। 25 दूनी 50, कितने हो गए, 13। ये काम करने में आपको कितना देर लगेगा भाई, आपको ये काम करने में 2-4 सेकंड ही लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। आज के इस लेक्चर से आप इस तरह की बातें कर सकते हैं। कोई एक और सवाल हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। मान लीजिए एक और सवाल ले लेते हैं। प्रश्न ये है कि यदि 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने 50 गुने 60 ऐसा करते करते 200 तक लिखा जाए, ठीक है, के को गुणा किया जाए, को एक संख्या के रूप में व्यक्त किया जाए, संख्या के रूप में व्यक्त किया जाए, तो अंत में कुल कितने शून्य होंगे, तो उस संख्या के अंत में कुल कितने शून्य होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, ये सवाल हो गया कि उस संख्या के अंत में कुल कितने शून्य होंगे। तो अब देखिए,
अब यहाँ इसका हल कैसे हम निकाल सकते हैं? इसका हल निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा हल क्या है, 10 गुने 20, ये लिखा है 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने 50 से लेकर के कहाँ तक, 200 तक। तो इसको हम 10 गुने 1, इसको 10 गुने 2, ये समझने के लिए फिर बार बार हम लिख रहे हैं 10 गुने 3, और ऐसे करते करते ये 10 गुने 20 तक जाएगा। यानी 10 कितनी बार होगा, 10 यहाँ पे होगा 20 बार। ऐसे 10 10 10 10 करेंगे तो 10 का पावर 20 हो गया। और 1 2 3 से लेकर के 20 तक के गुणनफल को 20 फैक्टोरियल कहेंगे। अब 20 फैक्टोरियल में कितना शून्य आएगा जी, तो 5 के इंडेक्स पे निर्भर करता है, जो 4 आएगा। तो ये हो गया 10 का पावर 20, और यहाँ से आएगा 10 का पावर 4, इसमें 5 का इंडेक्स के हिसाब से। और कोई एक नंबर होगा, यानी 10 का पावर 24 से गुणा होगा, तो अंत में कितने शून्य आएंगे, 24। कितने शून्य आएंगे जी, 24। ये आपका सवाल हो गया, ठीक है ना, कि 10 का पावर 24 आएगा, अंत में 10 का पावर 24 आएगा। तो अंत में 24 शून्य होंगे। इस संख्या को अगर एक संख्या, प्राकृत संख्या के रूप में व्यक्त किया जाए तो 10 24 शून्य होंगे। ये एक संख्या आएगी जिसमें आएगा 10 का पावर 24, ठीक है ना, ये कोई संख्या आएगी, अर्थात 24 शून्य होंगे, शून्य होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसमें सवाल, और जो भी इस तरह के सवाल आएंगे, अब उम्मीद है कि चाहे कितने भी घुमा फिरा के सवाल आए, आप निश्चित रूप से उसको कर पाएंगे, और ये लेक्चर मेरा सार्थक रहेगा। ये बात हमारी जो बताई हमने, इससे आप लाभान्वित अवश्य होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं, और इसकी शुरू से लेकर के अभी तक जो हमने इसमें बात बताई है, उसके आधार पे ऐसे किसी भी सवाल का जवाब जो पूछा जाएगा, उसका आप निश्चित रूप से जवाब दे पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आप ये बताएं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, क्या आप इससे कुछ नया सीख पाए हैं? यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और अगर आपकी और भी कोई उम्मीद है तो वो भी बताएं, हम उसे भी पूरा करने की अवश्य कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आगे आपको वीडियो मिलता रहेगा। हम रोज 11 बजे एक लेक्चर आपको अवश्य देंगे, ठीक है ना। तो स्टे ट्यून, और 11 बजे का इंतजार कीजिए कल, फिर कल 11 बजे हम मिलते हैं और आपकी बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।